Good morning. Myself Dr. Rekha Salvi. Today my topic is the endosymbiotic theory. एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होती है, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में बताया था कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एंड यह हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक डीएनए या हम कह सकते हैं ऑर्गेनल डीएनए क्या होता है, उस पर स्टडी की थी। अर्थात जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या साइटोप्लाज्मिक डीएनए अर्थात ऑर्गेनल डीएनए जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। अर्थात जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ये जीनोम कैसे क्रिएट हुआ, इस थ्योरी को या इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी डेवलप हुई। यह हम कह सकते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमें यह समझाने में हेल्प करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ने अपना जीनोम कैसे क्रिएट किया। द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी cytoplasmic DNA or extra chromosomal DNA is present significantly in some important organelles like chloroplast and mitochondria. It is a big mystery that how actually these organelles create their own genome. Cytoplasmic अर्थात एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अर्थात ऑर्गेनल्स डीएनए ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि इन ऑर्गेनल्स ने अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ने अपना जीनोम कैसे क्रिएट किया, ये एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। अर्थात इसी रहस्य को समझाने के लिए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी डेवलप हुई। अर्थात एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये बताती है कि इन ऑर्गेनल्स ने अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ने अपना जीनोम कैसे क्रिएट किया। The endosymbiotic theory deal with the origin of mitochondria and chloroplast, two eukaryotic organelles that have bacterial characteristics. Mitochondria and chloroplast are believed to have developed from symbiotic bacteria. एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एक यूकैरियोटिक कोशिका के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के समान लक्षण रखते हैं, या हम कह सकते हैं इनमें बैक्टीरिया के समान कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का डेवलप सिम्बायोटिक बैक्टीरिया से हुआ है। यानी कि हम कहते हैं कि इस सिम्बायोटिक थ्योरी ये बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट जो होता है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया से हुआ है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होते हैं कि सिम्बायोटिक रिलेशन एक इस टाइप के रिलेशन होते हैं कि जिसमें दो जातियों के बीच में ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दोनों ही जातियाँ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है तथा दोनों ही जातियाँ एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाती है। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। तो इसी थ्योरी के अनुसार यानी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी यही बताती है कि यूकैरियोटिक कोशिका एंड इन ऑर्गेनेल्स के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन थे एवं जिसके कारण इन ऑर्गेनेल्स का निर्माण हुआ। अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन बने एवं इन ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन हुआ। द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट Mitochondria and chloroplast likely evolved from engulfed prokaryotic that one liked a independent organism. At some point, a eukaryotic cell engulfed an aerobic prokaryote, which then formed an endosymbiotic relationship with the host eukaryotes, gradually developing into a mitochondria and eukaryotic cell containing mitochondria then engulfed photosynthesis prokaryotes, which evolved to become specialized chloroplast organisms. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ ये बताया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोकैरियोटिक है और ये फ्री या स्वतंत्र जीवी हैं, फ्री लिविंग एनिमल थे या स्वतंत्र जीव थे। यूकैरियोटिक कोशिका के द्वारा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के द्वारा प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात एरोबिक
प्रोकैरियोट्स कोशिका को कंज्यूम किया गया या उनका सेवन किया गया एवं इन दोनों के बीच में एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप बने एवं देन दिस एरोबिक प्रोकैरियोट्स इट डेवलप इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रेजुअली डेवलप इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। अर्थात इस थ्योरी के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ ये बताता है कि यूकैरियोटिक कोशिका एंड प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात एरोबिक प्रोकैरियोट कोशिकाओं के बीच में एंडोसिम्बायोटिक रिलेशन बने एवं एक लंबे समय के बाद में एरोबिक प्रोकैरियोट जो था वो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट था, उस सेल ने फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट्स को कंज्यूम किया या हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट उसके के बीच में एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप बने एवं फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट से क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स बना। अर्थात एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका थी जो कि स्वतंत्र जीवी थे और उन्होंने यूकैरियोटिक कोशिका के साथ में एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखी एंड एक लंबे समय के बाद में एरोबिक प्रोकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गए। अर्थात हम कहते हैं एरोबिक प्रोकैरियोट जो थे वो माइटोकॉन्ड्रिया में डेवलप हुए या उनसे माइटोकॉन्ड्रिया बना एंड फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट से क्लोरोप्लास्ट बना। इस तरह से हम बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, या हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। हम इस डायग्राम में देखते हैं इन ए फर्स्ट एंडोसिम्बायोटिक इवेंट द एंसेस्टर यूकैरियोट्स कंज्यूम्ड एरोबिक बैक्टीरिया दैट इवॉल्व इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है जिसने एरोबिक बैक्टीरिया को कंज्यूम किया एवं एक लंबे समय तक इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रही। देन ये एरोबिक बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी तरह से इस यूकैरियोटिक कोशिका के कांटेक्ट में ये यूकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। इस यूकैरियोटिक कोशिका में फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया कंज्यूम हुआ तथा इस फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया ने क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल में कन्वर्ट हुआ। अर्थात फर्स्ट इवेंट के अनुसार जो यूकैरियोटिक कोशिका थी उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को कंज्यूम किया एवं माइटोकॉन्ड्रिया बना। सेकंड एंडोसिम्बायोटिक इवेंट के अनुसार कंज्यूम फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया दैट इवॉल्व इनटू द क्लोरोप्लास्ट, कि इसमें फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया को इन्होंने कंज्यूम किया एंड ये फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया जो था वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से इस डायग्राम से शो होता है कि एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप से ही माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक बैक्टीरिया था एंड क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया था। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहती है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वर थॉट टू हैव बीन फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अनुसार क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही स्वतंत्र प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। दिस स्ट्रक्चर वर टेकन इन बाय यूकैरियोटिक सेल, बिकम यूजफुल टू द सेल मेटाबॉलिज्म एंड वर रिटर्न एज ए ऑर्गेनेल्स। इन स्ट्रक्चर को यानी इन फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक कोशिका द्वारा कंज्यूम किया गया एवं इस प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका के लिए यूजफुल थी क्योंकि वो सेल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती थी। इस तरह से ये एक ऑर्गेनेल्स में कन्वर्ट हुआ। अर्थात एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अनुसार यही बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका थी एंड प्रोकैरियोटिक कोशिका के द्वारा इनको कंज्यूम किया गया एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका के लिए यूजफुल थी और उसको एक लंबे समय के बाद ये प्रोकैरियोटिक कोशिका ऑर्गेनेल्स के रूप में डेवलप हुई। एविडेंस
हम कैसे ये कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका है? इनके हम एविडेंस बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास 78 प्रकार का राइबोसोम होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास में होता है। इन दोनों में खुद का डीएनए होता है एंड डीएनए जो होता है सर्कुलर होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए भी के समान ही होता है। अतः इसमें कोशिका का विभाजन जो होता है वो एमाइटोसिस डिवीजन द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी कोशिका का डिवीजन जो होता है वो एमाइटोसिस द्वारा होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी सेल का डिवीजन जो होता है वो एमाइटोसिस द्वारा होता है एंड सेम साइज इन एज ए प्रोकैरियोटिक सेल। और इनकी जो कोशिका की साइज जो होती है अर्थात इन ऑर्गेनेल्स की साइज जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान होती है। इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात गोल्जी बॉडी का ओरिजिन कैसे हुआ अर्थात इस वीडियो के द्वारा हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी का जो फॉर्मेशन जो था अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी जो थे एक प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। उन्होंने यूकैरियोटिक कोशिका के साथ में एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखी एंड लंबे समय के बाद में ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो थी वो ऑर्गेनेल्स में कन्वर्ट हो गई। एरोबिक प्रोकैरियोटिक आर डेवलप इनटू माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स एंड फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू द क्लोरोप्लास्ट। इस तरह से ये थ्योरी ये समझाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बने अर्थात ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका थी और यूकैरियोटिक कोशिका में के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखी और ये एक ऑर्गेनेल्स के रूप में कन्वर्ट हुए। तथा इनके एविडेंस कि जिस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, डीएनए जो होता है सर्कुलर होता है तथा उनमें एमाइटोसिस डिवीजन होता है। ये सारी एक्टिविटी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो होते हैं एक प्रोकैरियोटिक कोशिका ही थी। थैंक यू।